यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना ने पुलिस से लेकर प्रशासन तक सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, असली नाम सूरजपाल जाटव के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 80,000 लोगों के शामिल होने की ही परमिशन दी गई थी, लेकिन आयोजकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सत्संग में शामिल होने के लिए आए लोगों की संख्या लगभग 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण ये भयावह घटना घटी। मगर अब इस मामले में सीएम योगी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। यहां तक कि मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया है। इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली। अब जब अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर आरोप मढ़ ही दिए हैं, तो सीएम योगी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कह दिया कि सबको पता है कि किन सज्जन की फोटो भोले बाबा के साथ थी, ये सबने देखा है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस में हुई इस घटना के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी नेता सरकार पर लगातार लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जांच के दौरान हादसे के पीछे भोले बाबा की कोई भूमिका नहीं मिली है। यहां तक कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों, घायलों और मृतकों के परिजनों ने भी भोले बाबा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि इतना होने के बावजूद भी लोग भोले बाबा के चमत्कारों की दुहाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हाथरस के हादसे से कोई सबक लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे हादसे जख्म दे चुके हैं, लेकिन हालात आज तक नहीं बदले।